सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 का नोटिफिकेशन का डेट नजदीक आ गया है। 14 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आएगा। पिछले दिनों एक मूवी आई थी 12वीं फेल, हिंदी मूवी थी। उसमें एक मनोज कुमार जो आज के दिन में डीआईजी पोस्ट पे हैं और उनका किरदार किसी फिल्मी हीरो ने निभाया था। बट मिला जुला के उसका यही कहना था कि किसी स्टेज पे फेल होना आगे के लिए सक्सेस में बाधा नहीं डालता है। अगर आप चाहते हैं तो आगे फिर से बढ़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अपने इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम्स में से ये एग्जाम है। टॉप मोस्ट में से मतलब ये दिस इज द टॉप मोस्ट, बाकी इसके नीचे ही एग्जाम है। और जो पोस्ट इस एग्जाम को क्लियर करके मिलते हैं वो भी मतलब इंडिया का टॉप मोस्ट रैंक होता है, टॉप मोस्ट पोस्ट, टॉप मोस्ट कैडर होता है। इसको इस पोस्ट के लिए ट्राई करना चाहिए हर एक सिटीजन को। और यही तो लोग हैं जो देश को चलाते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, बट ये लोग होते हैं जो रूल्स रेगुलेशन उनको देते हैं कंट्री को चलाने के लिए। और हमारा वेलफेयर से लेके हर चीज इन्हीं के हाथों में होता है। तो हमारा धर्म बनता है कि हमारे गांव-गांव से, जगह जगह से एलिजिबल कैंडिडेट्स इसके लिए आए, अनुभवी लोग आए जिनका IQ EQ बहुत ही हाई है। वैसे लोग इस जगहों पे बैठे और देश को अच्छे ढंग से चलाएं और हमारी सुविधाओं का ख्याल रखें, हमारे वेलफेयर का ख्याल रखें। आगे बढ़ के सब अच्छा अच्छा ही होएगा। तो मैं आज ये बताऊंगा कि चूंकि नोटिफिकेशन 14 फरवरी को होने वाला है, उसी दिन से फॉर्म फिलिंग चालू हो जाता है। फॉर्म फिलअप का डेट उस दिन से लेके 5 मार्च तक रहेगा। ये जो पिछले साल इसका कैलेंडर आया था उसके हिसाब से ये सब डेट है। ये सब नोटिफिकेशन में आपको मेन जानकारी मिलेगी। ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आएगा 14 फरवरी को और उसी दिन से फॉर्म फिलिंग चालू हो गया। कब तक होएगा? 5 मार्च तक होएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होता है। इसके बाद में इसका एग्जाम जो प्रिलिमिनरी, ये बता दूं कि इस एग्जाम्स को 3 स्टेजेस में देखा जाता है। फर्स्ट स्टेज है प्रिलिमिनरी और सेकेंड स्टेज है मेन, थर्ड स्टेज है इंटरव्यू। रफ डाटा बता देते हैं। प्रिलिमिनरी में 2 पेपर्स होते हैं जिसका मैं डिटेल में जिक्र कर दूंगा। मेन में 9 पेपर्स होते हैं जिसमें 2 क्वालिफाइंग होता है और 7 पेपर्स होते हैं जिससे कि आपका रैंक बनता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। ये रफ आइडिया रख लीजिए। इसका मेन एग्जाम सितंबर में समवेयर होएगा। ओके, ठीक है, उसका डिटेल में नोटिफिकेशन में सब कुछ आएगा। मैं अभी ये जिक्र करूंगा कि इस एग्जाम्स को क्लियर करके कौन से इंडिया के पोस्ट हैं जहां पे आप बैठेंगे और इंडिया को सही दिशा देंगे। तो देखिए, हमने कलेक्ट किया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के सारे रूल्स को कैसे लागू करना है, इसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और लागू करते हैं। दूसरा होता है IPS। IPS क्या है? इंडियन पुलिस सर्विस, जो हमारे रूल्स मतलब लॉ एंड ऑर्डर को पब्लिक में कैसे लागू करना है। गवर्नमेंट इन्हीं के थ्रू तो काम कर रही है, तो इनके थ्रू लॉ एंड ऑर्डर को लागू किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इंडियन फॉरेन सर्विस, आपको पता है फॉरेन के साथ में हमारा ताल्लुकात है, तो डिप्लोमेट्स बन के लोग जाते हैं फॉरेन में, वहां की एक ये पोस्ट होते हैं। रेवेन्यू सर्विस, आपको पता है हमारे रेवेन्यू से रिलेटेड जो टॉप मोस्ट अधिकारी बनता है, इससे बनता है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं डिफरेंट ऑफिसेस में, उसका ऑडिट करने के लिए भी टॉप मोस्ट कैडर इन्हीं से सेलेक्ट होता है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, जो हमारी जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन सर्विस है, जो आज के दिन में ये सोशल मीडिया, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को कम्युनिकेशन के थ्रू डालना, ये सारे कंट्रोल करने के लिए इसी डिपार्टमेंट से चुने हुए अफसर होते हैं। इंडियन ट्रेड सर्विस, हमारी जो ट्रेड है, व्यापार है, जो बाहर से फॉरेन से रिलेशन है, जिन व्यापार का चीजों का आयात निर्यात, ये सब सारी चीजें, उसका भी टॉप मोस्ट कैडर इसी से आता है। इसके बाद में इंडियन पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस तो यू नो, पोस्ट ऑफिस के टॉप मोस्ट अधिकारी इसी से बनते हैं। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, अब ट्रैफिक में क्या आता है आप समझ सकते हैं। ट्रैफिक में क्या आता है, जो गुड्स का जो ढोने का है ना, जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, ये टॉप मोस्ट अफसर इसके होते हैं। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखने के लिए इसी टॉप मोस्ट रैंक होता है। इसके बाद में आता है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। अब पर्सनल सर्विस में क्या आता है, अरे उसके लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, उनके बारे में देख रेख करना, उनको सर्विस देखना, उनका वेलफेयर देना, ये जो लोग उसमें एम्प्लॉई हैं उसके लिए भी टॉप मोस्ट ऑफिसर इसी से सेलेक्ट होते हैं। और इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स IPF, IRPF, यू नो,
इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसकी जो पुलिस विभाग होती है उसका भी टॉप मोस्ट अधिकारी इसी से बनता है। तो ये हमने कलेक्ट किया है, 12 लगभग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके टॉप मोस्ट ऑफिसर्स इस एग्जाम्स के थ्रू सेलेक्ट किए जाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं जो पहले स्टेज का एग्जाम होता है प्रिलिमिनरी, जो इस साल कब होने वाला है, 26 में। टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से करना है। इस प्रिलिमिनरी में 2 पेपर होते हैं मूलतः। पहला पेपर जो होता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज समझ सकते हैं, जनरल स्टडीज क्या क्या है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स 10th तक की एटलीस्ट पढ़ जाएं, कौन कौन सी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स में अपना इंडियन पॉलिटिक्स, बाहर से रिलेशन जो पॉलिटिक्स, ये जो जनरल किताबें हैं साइंस को छोड़ के, वो ये फर्स्ट पेपर में आता है। इसके 200 मार्क्स के एग्जाम होता है और 2 आवर्स का होता है ये एग्जाम। 200 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस। तो आप समझ सकते हैं ईच क्वेश्चन कितने का हो गया, 2 मार्क्स का। बट इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 अगर आप गलत करते हैं कोई क्वेश्चन तो कट जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है आपको। दूसरा जो पेपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, आप समझो आज के दिन में तो ये जनरल लोग किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, रीजनिंग करते ही हैं, एप्टीट्यूड करते ही हैं, साइंस, जनरल साइंस करते ही हैं। ये जो जनरल तैयारियां की जाती हैं ना, इवन बैंकिंग के लिए भी सेम तैयारी है, डिफेंस के कुछ पोस्ट के लिए भी सेम तैयारी है। तो ये जो एप्टीट्यूड रीजनिंग से रिलेटेड टेस्ट है ना, ये सेकंड पेपर में होता है, 200 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का होता है। क्वेश्चंस कितने होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन कितने का होएगा, 2.5 मार्क्स, और यहां पे कितने था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहां पे अगर निगेटिव करते हैं तो यहां भी 1/3 ऑफ 2.5 कट जाएगा, मतलब ये कितना आएगा, 0.83 मार्क्स निगेटिव मार्किंग है। अगर गलत करते हैं तो इतना मार्क्स, इसका बहुत ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात समझने की ये है, ये जो सेकंड पेपर है ये क्या है, क्वालिफाइंग है। इसको सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर में जाना जाता है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए आपको, 33% मार्क्स क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब आउट ऑफ 200 कितना मार्क्स आना चाहिए, 66 मार्क्स अगर आ गया, दिस पेपर इज क्लियर फॉर यू। लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा ये सिर्फ फर्स्ट पेपर के आधार पर बनेगा। आउट ऑफ 200 जो आप मार्क्स लाएंगे उसके बेस पे आपका, उनका नोटिफिकेशन में आएगा, फिर एग्जाम होता है, फिर कितने लोग अपीयर किए, कितना डिफिकल्टी लेवल था क्वेश्चंस का, उसके बेस पे लोग डिसाइड करते हैं कि अब कितना कट ऑफ मार्क्स जाएगा और कितने लोगों का सिलेक्शन करना है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है जो प्रिलिमिनरी से रिलेटेड था, ये आपको जानना है और आप तैयारी चालू कर दीजिए, टाइम की कमी है अभी। आगे हम एक और आपको इंफॉर्मेशन देंगे जो मेन से रिलेटेड होगा। बाय द टाइम इसकी तैयारी करिए, इसको क्लियर करिए, आगे बढ़ के हम लोग मेन की तैयारी करेंगे। 9 पेपर्स होते हैं, उसमें भी 2 तो क्वालिफाइंग ही होता है, 7 पेपर्स होते हैं, उससे आगे बढ़ेंगे, फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, मॉक इंटरव्यू, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। आप सेल्फ तैयारी करिए, एनसीईआरटी की बुक्स बढ़िया से पढ़ाई करिए, सब कुछ हो जाएगा। ओनली थिंग विल पावर होना चाहिए, और विल पावर नहीं आ रहा है तो 12वीं फेल एक मूवी आई है, उसको देख लीजिए एक बार।